जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंसिल क्लासेस में। आज हम 25 चैप्टर की दूसरी वर्कशीट करेंगे दोस्तों। इस वर्कशीट में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको दो चीज़ों के अनुपात के बारे में बताया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि जैसे अभी 10% आय में कमी कर दी, वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि खाद्य तेल में 25% वृद्धि कर दी तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक करके हम सारे टाइप और सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अभी दोस्तों इसमें जो कम वाला होता है ना, उसको हम 100 मान के चलेंगे, ताकि 10% बोला तो हम सीधा 110 कर लें। अगर 10% कम बोला तो सीधा 90 कर ले, इस हिसाब से करके। ठीक है दोस्तों, तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो हमने माना बी की आय कितनी है 100 रुपये। ए की आय कितनी है, इससे 30% अधिक है, तो सीधी कितनी हो गई 130। अभी क्या पूछा दोस्तों, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब भी ऐसा हो दोस्तों, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस ले लिया, उसके बाद में जिससे कंपेयर करना है ना, हम कंपेरिजन वाले को लेंगे। यहाँ पे कंपेयर किससे किया गया, बी की आय को किया गया कंपेयर किसकी आय से, ए की आय से। मतलब ये सेवर्ड है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा आपके लिए इस चैप्टर में। तो ए की आय से कम है, तो ए की कितनी है 130। प्रतिशत पूछा है दोस्तों, तो जैसे कि आपने पहले वीडियो में भी इसको समझा था, अगर प्रतिशत लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, हटाना हो तो 100 से डिवाइड। अभी इसको करेंगे दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगी, 100 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 300, 300/13। तो 300/13 को इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 13 दूनी 26, 30 में से 26 के 4, 4 0, 13 3 39, 23 से 1/3%। तो 23 से 1/3 दोस्तों कहाँ पे दिया हुआ है, 23 से 1/13, सॉरी दोस्तों 23 से 1/13 है, क्योंकि 13 से डिवाइड कर रहे थे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। फिर वही करेंगे दोस्तों, x y से 10% अधिक हो। अभी यहाँ पे ज़्यादा x को बता रखा है तो हम छोटे वाले को लेंगे, y को माना हमने 100 है, तो x कितना हो गया 10% अधिक 110। अभी क्या पूछा है, y x से। अब देखो दोस्तों ये वर्ड फिर आ गया ना, डिफरेंस आ गया 10। अब किस से, x से दिया हुआ है तो नीचे लिखेंगे x वाली, इनटू प्रतिशत दिया हुआ है पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 ये आ गया दोस्तों 100/11, 100/11 इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ गया 11×99, 1 बच गया, 9 से 1/11%। तो ये आ गया दोस्तों हमारा बी। चलो कलर चेंज कर लेते हैं अगर आपको ये नहीं दिख रहा। अभी दोस्तों कुछ दोस्त शिकायत कर रहे थे कि वीडियो क्लियर नहीं दिख रही, पीडीएफ अच्छे से क्वेश्चन नहीं दिख रहे। तो दोस्तों जब आप कंटिन्यूस में देखोगे ना वीडियो, जब वीडियो 1 मिनट 2 मिनट चल जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लियर दिखने लगेगी। और अपनी जो सेटिंग है उसको 480 पिक्सल पे करके देखो, तब अच्छी दिखाई देगी। अब आपके खुद की सेटिंग क्या कम पिक्सल पे होती है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि दीपक की ऊंचाई कम है, तो हम लिखते हैं दीपक की ऊंचाई मान ली हमने 100। अब 100 मान के चल रहे हैं दोस्तों, इसको आप सेंटीमीटर इंच विंच कुछ भी मान लो, 100 इसलिए ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। फिर आगे बात अनिल की कितनी है 60% अधिक है, तो 100 से 60 बढ़ा 160 हो गई। अब इसकी इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अभी डिफरेंस कितना है दोस्तों 60 का है। अब देखो अनिल की ऊंचाई से, ये 6 वर्ड बताया था ना दोस्तों। अभी जो आगे वाले क्वेश्चन है उनमें भी आपको ऐसे ही 1-2 वर्ड बताऊंगा, जिनके बेस पे आप पूरा चैप्टर सोल्व कर लोगे। तो किससे, अनिल की ऊंचाई से, अनिल की 160 कितने प्रतिशत है, तो 100 से मल्टीप्लाई। अभी 0 से 0, 4 चौक 16, 4 से 25, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये कैलकुलेशन आ गई 25 और 3 की मल्टीप्लाई 75, 75/2, 2 से डिवाइड करेंगे 75 को, 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 और 5 15, 2 7 14, 1 बचा 37 से 1/2%। तो इसका आंसर आ गया सी। जो प्रतिशत की पिछली वीडियो थी दोस्तों, उस पर कमेंट करने वाले बच्चों के नाम है मोनिका सिंह, एनी चौधरी, गीत सेठी,
निशु यादव। अभी करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे दोस्तों बी की आय को मानते हैं हम 100, तो ए की आय कितनी आ गई ऑटोमेटिक, इसे 50% कम तो 50 हो गई। अब इनका डिफरेंस कितना है 50 अपॉन में। अब किसकी आय से पूछा है, ये पूछा ए की आय से। अब देखो दोस्तों ये नहीं कि बड़ी संख्या कोई लेना हमेशा डिनोमिनेटर मतलब हर की जगह, जिसके साथ ये से वर्ड मिलेगा ना ए की आय से जिससे कंपेयर किया गया है, तो 50 ही है ए की, इंटू प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 50 काटा तो ये इसका आ गया 100%। इसका मतलब उसकी आय कितने प्रतिशत है 100% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में से, एक संख्या मान ली हमने x, इसमें से 600 के 75% है, ये हो गया 600, इसका 75%। प्रतिशत आपको बताया था दोस्तों लगाने के लिए सर में मुक्का मारेंगे नीचे 100 आ जाएगा। 75% का 2/3, 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। अब ये कोई संख्या x, इसमें से हमने जो कंडीशन दे रखी थी 600 का 75% का 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 320। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से आ गया 25, तो आ गया x माइनस या 25 दूनी 50, इनकी मल्टीप्लाई की 50 6 300, x माइनस 300 बराबर 320। अभी वो संख्या x है तो x को इधर रख लेंगे 320, ये माइनस में इधर है 300, उधर प्लस में आ जाएगा 320 और 300 620, यानी कि वो संख्या 620 थी दोस्तों। बी आंसर हो जाएगा हमारा। अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने शुरू होंगे दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई है, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। अभी जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं, अभी कोरोना की वजह से जैसे किसी की सैलरी है उसको 10% कम कर दिया कि कोरोना चल रहा है, मैन्युफैक्चर उत्पादन उतना हो नहीं रहा, कंपनी लॉस में चल रही है। लेकिन अभी जैसे धीरे धीरे कोरोना खत्म होता जा रहा है तो अभी क्या बोलेंगे कि भाई पहले जितनी करो, तो फिर सी क्या करेगा कैलकुलेट करेगा कि पहले कितने प्रतिशत कम की गई, वापस लाने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करे कितने प्रतिशत से। तो 6 में देखते हैं दोस्तों, मानते हैं जोसेफ जी से, उसकी आय पहले थी 100, अभी उसकी आय हो गई 90। अभी बोला गया कि उसकी आय को उसी स्तर पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अभी देखो दोस्तों सबसे पहले तो डिफरेंस ही लेना होता है, फिर इसमें होता है दोस्तों प्रेजेंट से, क्योंकि इसी में करनी पड़ेगी ना वृद्धि, तो हम अपॉन में आ गया 90। अभी जो इसका ना दोस्तों जो नीचे 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इंटू प्रतिशत दे रखा है तो 100, 0 से 0 तो आ गया 100/9। इसको सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बच गया, 11 से 1 बटे 9%। तो इसका आ गया दोस्तों बी। अभी दोस्तों इसका क्वेश्चन आएगा 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन है ना, वो इसी बेस पे है, उनको देखने के बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में 20% की फिर वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, हम मान लेते हैं संख्या जैसे 100 मान ली हमने, अब इसमें 20% की वृद्धि की गई तो आपको पता है दोस्तों सीधा 120। अब प्रतिशत का निपटाने के लिए अपन में 100 इंटू उसके बाद परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की गई तो फिर 120 मतलब 20% अधिक। तो अभी इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 1 0, ऊपर वाले दोनों से कट गया, 12 और 12 की मल्टीप्लाई 144। अभी देखो दोस्तों पहले संख्या क्या थी 100, अब संख्या कितनी हो गई 144, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 44%। 100 माने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही दोस्तों, अगर 144 आए तो हमें पता 44% वृद्धि है। अगर आप x मानोगे तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ी कैलकुलेटिव पार्ट में। अभी 8 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाएगी, खर्च न बढ़े। अभी जो ऊपर बताया दोस्तों उसी हिसाब से मान लिया हमने, पहले उस वस्तु की कीमत थी 100, अब 20% वृद्धि है, अब हो गई 120 वृद्धि के बाद। अभी पूछा गया कि कितने खपत कितनी कम करें कि खर्च ना बढ़े।
देखो दोस्तों कितना डिफरेंस है, 20 रुपये का डिफरेंस है। अभी लेटेस्ट वाला क्या चल रहा है, लेटेस्ट तो 120 रुपया है, अभी तो इसी के बेस पे चल रहे हैं हम। इनटू में प्रतिशत निकालना है तो 100 से 0 से 0, 2 से 2 6 12, 2 से फिर 3, 2 से 50, तो आ गया 50/3। सोल्व करेंगे तो 16 से ही 2/3%, तो इसका आंसर होगा बी। फिर देखो दोस्तों एक बार मानते हैं कि पहले उसका रेट क्या था, पहले 100 रुपया था, 20% वृद्धि होगी तो कितना हो गया, रेट 120 रुपये हो गया। अभी पूछा कि खपत कितनी कम करें, तो दोस्तों देखो कितने रुपए का फ़र्क पड़ा है, 20। अभी फ़िलहाल क्या कीमत है किसी भी सामान की, 120, तो इसी के ऊपर तो करेंगे ना हम, इंटू 100। तो अभी इनको जैसे काटेंगे, अगर थोड़ा आसानी से काटना चाहो तो ये जैसे किसको काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, 20 6 120, 20 5 100, 2 3 6, 2 दाएँ 20, 50/3। फिर वही आ गया दोस्तों 16 से ही 2/3%। अभी चलते हैं दोस्तों, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था, अभी 2 क्वेश्चन बचे हमारे, 9 नंबर और 10 नंबर। करते हैं दोस्तों इनको भी सॉल्व। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। अभी देखो दोस्तों इसमें 2 चीज़ दे दी, एक तो जल कर, दूसरा पानी की खपत है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, हम दोनों चीज़ों को 100 मान लेंगे कि ये लगा लो 100 लीटर तो पानी की खपत थी, ठीक है, और 100 रुपये ही कर था, ठीक है। ये है जो पहले वाला था, लेकिन अभी वाला इधर लिख लेते हैं। जैसे अभी वाला क्या हुआ, 100 लीटर पानी था, इसकी जगह कितना हुआ, जल कर में 20% की वृद्धि, पहले कर में वृद्धि है तो 100 से 20% की वृद्धि होगी 120। पानी की खपत में 20% की कमी हो गई तो ये होने लग गया 80 लीटर यूज। अभी इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, उसको फिर 100 के सापेक्ष रखेंगे, 100 से कंपेयर करेंगे प्रतिशत के लिए, तो हमारी आ जाएगा कि कितने प्रतिशत कमी हुई कर में या वृद्धि हुई। तो ये हो गया 10,000, 2 0 3 0 4 0, और इधर आ गया 12 8 96, 9600। अभी देखो दोस्तों ये 9600 रुपये आ गए, तो इसमें कितने रुपए का कर में कमी आ गई, 400 रुपये की। अभी 400 रुपये की कमी किस पे है दोस्तों, ये 10,000 पे। अगर 10,000 रुपये टैक्स होता तो 400 रुपये कम आता, लेकिन हमें करना कितने पे है, 100 पे कैलकुलेट। तो 100 पे कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो 4% की कमी हो गई दोस्तों। क्योंकि देखो पहले 10,000 थे, आ रहे थे पैसे टैक्स के, फिर आए 9600 रुपये, तो कितने रुपए कमाए, 400 रुपये। 400 रुपये किसके ऊपर कमाए, 10,000 के ऊपर। 10,000 के ऊपर 400 आए तो 100 पे कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 400/10,000 इंटू 100। इसको सोल्व किया तो आ गया हमारा 4%, और ये हमने पहले ही बता था कि एक कमी है। अब ये देखो दोस्तों आपको आंसर शीट भी दिख रही होगी। अब करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। खाद्य तेल में 20-25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर है। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि आपने 5-7-2 मिनट देखी शुरुआत में, उसमें आपको अच्छा नहीं लगा, आपने छोड़ दिया। लेकिन जो एग्जाम वाले क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों खास करके बीच में या लास्ट में ही मिलते हैं वर्कशीट के। इसको करते हैं दोस्तों, पहले क्या था, खपत मानते हैं कि 100 रुपये की थी गृहिणी की, लेकिन 25% वृद्धि हो गई, तो अभी कितनी हो गई खपत, 125 रुपये। अभी खपत कितनी कम करे वो कि खर्च ना बढ़े। अभी ये मान लो दोस्तों कि 10 रुपये की 10 किलो चीनी आती है, अब चीनी का रेट 15 हो गया, तो कितनी चीनी कम कर दे, कितनी चाय पीनी कम कर दे कि उसी 100 रुपये में वो अपना काम चला ले, इसी हिसाब से दोस्तों। तभी देखो दोस्तों 100 रुपया मान लिया हमने पहले खपत, अब खपत 125 हो गई, तो डिफरेंस कितना दोस्तों, 25। कैलकुलेट किस पे करेंगे, लेटेस्ट वाले पे। जिसने वीडियो पूरा देखा उसने देखा कि पहले 3 क्वेश्चन आ चुके सेम, जिसमें हमने लेटेस्ट वाले पे चले हैं, क्योंकि अभी इसी के ऊपर चल रहा है, इंटू
100 क्यों? क्योंकि पूछ रहा कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। 25 से कम 25, 25 5 125, 5 से कट किया 20। मतलब कि अगर वो अपनी 20% कम कर लेगी ना खपत, तो 25% ये रेट बढ़ने पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। प्लस दोस्तों आप वीडियो को शेयर नहीं करते, आप शेयर किया करो। और जो दोस्तों स्टेटिक्स आ रहे हैं चैनल के, उससे पता चल रहा है कि जो बंदे वीडियो देख रहे हैं उनमें से केवल 35 से 40% ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें दोस्तों, तभी आपको पूरा बेनिफिट हो पाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।